نے ये गलती की है तो नमाज ना पढ़ो। नहीं नहीं, बल्कि तुमने इतना बड़ा गुनाह किया और अब तुम नमाज पढ़ने लगे हो, ये तो मुनाफिकत है, तुम तो बहुत बड़े मुनाफिक हो। तुम गुनाह करने के बाद अब मस्जिद जा रहे हो, इतना गुनाह करने के बाद अब तुम अल्लाह के सामने कैसे जाओगे? नहीं नहीं, तुम कैसे अल्लाह के सामने हाजिर हो सकते हो? आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? शैतान आपको अल्लाह से दूर करना चाह रहा है, आपको मायूस करके, आपको ये एहसास दिलवा कर कि आप अल्लाह के सामने जाने के काबिल नहीं हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने गुनाहगार हो या कितने टूटे दिल के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हुए हो। अल्लाह आपको और आपकी तौबा कबूल करता है, लेकिन शैतान चाहता है कि आपको इस बात का यकीन दिलवाए कि अल्लाह इतने गुनाह के बाद आपकी तौबा कबूल नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह तो सुनता है हर बंदे की। इसके दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले हैं, चाहे फिर वो कितना ही गुनाहगार और कमज़ोर ईमान का क्यों ना हो। आप इस कहानी से तो वाकिफ़ ही होंगे जिसमें एक आदमी ने 100 लोगों का कत्ल किया था। चलिए मैं आपको बताती हूँ अगर आप नहीं जानते तो। एक आदमी जिसने 99 कत्ल किए थे और वो एक सीरियल किलर था। एक दिन वो एक इबादत गुजार बंदे के पास गया और कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के उस बंदे ने कहा भाई नहीं, तुम नहीं कर सकते। ये बात याद रखें कि कभी गुस्सा ना दिलवाएं इस बंदे को जिसने 99 कत्ल किए हों। तो उसने इसको भी कत्ल कर दिया और अब वो 100 लोगों का कत्ल कर चुका था। लेकिन वो आदमी फिर भी तौबा करना चाहता था। तो फिर वो एक आलिम के पास गया और इसने कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, अब मैंने 100 लोगों को कत्ल कर दिया है। और इसने कहा तुम तौबा कर सकते हो, क्योंकि इसके पास इल्म था, लेकिन पहले वाले बंदे के पास इल्म नहीं था। इसने असल में सही जवाब नहीं दिया था। उस आलिम ने कहा कि तुम तौबा कर सकते हो, लेकिन पहले तुम इस जगह से चले जाओ, क्योंकि तौबा करने का एक असूल ये भी है कि सबसे पहले अपने इस माहौल को छोड़ दो, बुरे दोस्तों को छोड़ दो और हर वो चीज़ जो आपको गुनाह पर आमादा करे इससे दूर रहो। इसलिए इस आलिम ने कहा कि ये शहर छोड़ दो और दूसरी जगह चले जाओ। लेकिन वो शख्स जब शहर छोड़कर जा रहा था तो रास्ते के दरमियान में ही इसका इंतकाल हो गया। जब फरिश्ते आए इसकी रूह को लेने के लिए और ये फैसला करने के लिए कि इसको कौन से फरिश्ते लेकर जाएंगे, रहम करने वाले या सज़ा देने वाले, तो अल्लाह ने कहा कि इसके रास्ते की पैमाइश कर लो जहाँ पर इसका इंतकाल हुआ है। अगर वो नए शहर के करीब है तो इस पर रहम किया जाएगा, और अगर वो पुराने शहर के करीब हुआ तो सज़ा दी जाएगी। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने इस आदमी के साथ क्या किया? अल्लाह ने ज़मीन को तंग कर दिया ताकि इसका फासला नए शहर के करीब हो जाए। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आपने 100 लोगों का कत्ल किया है? माशाल्लाह नहीं, और इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। तो जब हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम अल्लाह के पास वापस नहीं जा सकते, इससे माफ़ी नहीं मांग सकते? हम इस काबिल नहीं हैं कि इसके पास जाएं। अगर ये आदमी तौबा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? इसने 100 लोगों को कत्ल किया और फिर भी इसको उम्मीद थी कि अल्लाह इसको माफ़ कर देगा। ये है भरोसा अल्लाह पर। सही कहा ना? और हम गुनाह करके बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, हालांकि हमारे गुनाह कत्ल से बड़े नहीं होते। अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी जगह है वहाँ तक भी पहुँच जाएं और फिर तुम अल्लाह के पास तौबा करने आओ इस सूरत में कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करते हो, तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने को पसंद करता है। मेरा यकीन करें, ये शैतान है जो आपको हर वक्त ये यकीन दिलवाने में लगा रहता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है।